पेटीएम इस्तेमाल करते हैं आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट है या कभी आपने पेटीएम वॉलेट, फास्टैग या यूपीआई का इस्तेमाल किया है? अगर इसका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आखिर तक इसे देखिएगा जरूर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने की प्रोसेस के आखिरी चरण की शुरुआत कर दी है। सवाल यह है कि क्या आपका पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं, क्या आपका यूपीआई बंद होने वाला है, वॉलेट का क्या होगा, फास्टैग चलेगा या नहीं। ये सवाल हमने इसलिए कंपाइल किए क्योंकि जब से ये खबर आई है तब से कई लोगों के इस तरीके के इस खबरों पर कमेंट्स आ रहे हैं। कई लोग इन सवालों को लेकर के परेशान हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो में चलिए इन सभी सवालों के आसान भाषा में आपको जवाब देने की हम कोशिश करते हैं और क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे कि पेटीएम में आपके लिए क्या कुछ बदलने वाला है। सबसे पहले तो समझिए कि आखिर हुआ क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये कि अब बैंक को कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरी तरह बंद किया जाएगा। अब इस लिक्विडेशन प्रोसेस की जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरी कुमार एम नायर को दी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई नई पाबंदी नहीं लगी है। आरबीआई पहले ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर चुका था, हम सब ये खबर जानते हैं, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक में काम करने का या फिर पेमेंट्स बैंक के ऑपरेट करने का सिस्टम ऑलरेडी बंद हो चुका है। अब सिर्फ बैंक को ऑफिशियल तौर पर बंद करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, लेकिन इसमें कई सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपका पैसा सुरक्षित है। देखिए, अगर आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक में सेविंग्स अकाउंट था या वॉलेट में कोई बैलेंस बचा हुआ था तो सबसे पहले अपना अकाउंट जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर पैसा अभी भी मौजूद है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आरबीआई और पेटीएम की ओर से आने वाले हर ऑफिशियल अपडेट पर नजर रखने की जरूरत है, उस पर नजर जरूर रखिएगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज या किसी भी अनजान वेबसाइट पर भरोसा बिल्कुल मत करिएगा। साथ ही अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि अकाउंट स्टेटमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार या फिर पैन, इन सभी को तैयार रखिएगा। जरूरत पड़ने पर इन्हीं के जरिए आपको अपने पैसे का दावा करना पड़ सकता है, यानी आप अपने पैसे इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल की जो लोगों के मन में घर कर गया है, क्या पेटीएम यूपीआई भी बंद होने वाला है? तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। अगर आपका पेटीएम यूपीआई किसी दूसरे बैंक जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या किसी भी और बैंक के अकाउंट से लिंक है तो आपका यूपीआई पहले की तरह ही चलता रहेगा। खाली पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। किसी भी और बैंक से आपने पेटीएम अटैच किया है, आपका यूपीआई आराम से चलेगा। यानी यूपीआई पेमेंट्स, बिल पेमेंट्स, मोबाइल रिचार्ज, क्यूआर कोड पेमेंट, टिकट बुकिंग, इन सभी सर्विसेज पर कोई भी खास असर नहीं पड़ने वाला है। इस तौर पर आप निश्चिंत रहिएगा। अब देखिए, असर क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि ये सर्विसेज जो हैं वो अब पेटीएम के पार्टनर बैंक्स के जरिए चलती हैं, सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए नहीं चलती। लेकिन एक काम आप जरूर कर लीजिएगा, अपने पेटीएम ऐप में जाकर चेक करिए कि आपका यूपीआई आईडी कहीं पुराने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट से तो लिंक नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत उसे किसी दूसरे अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट बनाकर लिंक कर। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पेटीएम वॉलेट का क्या होगा? क्योंकि पेटीएम वॉलेट आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वॉलेट में अभी भी आपके पैसा बचा हुआ है तो उसे चेक जरूर कर लीजिएगा। आने वाले समय में अगर किसी क्लेम प्रोसेस की जरूरत पड़े तो ऑफिशियल सूचना के अनुसार ही आगे बढ़िएगा। जो भी आपको ऑफिशियल जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ही आगे बढ़िएगा। कोई भी फैसला जल्दबाजी में या फिर अफवाहों के आधार पर मत लीजिएगा। फास्टैग यूजर्स के मन में भी कई सवाल हैं, क्योंकि पेटीएम के थ्रू हम अपना फास्टैग रिचार्ज करते हैं या पेमेंट करते हैं। तो अब फास्टैग यूजर्स के लिए एक जरूरी जानकारी है, सुनते जाइए। अगर आपके वाहन में, आपके व्हीकल में अभी भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किया गया फास्टैग लगा हुआ है तो तुरंत उसका स्टेटस चेक करिए। अगर फास्टैग पहले से किसी दूसरे बैंक में माइग्रेट नहीं हुआ है तो उसे अभी बदलवा लीजिए, क्योंकि किसी भी लॉन्ग रूट के ट्रैवल के दौरान अगर फास्टैग काम नहीं करेगा तो टोल प्लाजा पर परेशानी हो सकती है और एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ सकता है आपको। इसलिए फास्टैग यूजर्स को थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू अगर
फास्टैग रिचार्ज होता था या उसके थ्रू आपको फास्टैग मिला था तो उसे तुरंत किसी और बैंक पे ट्रांसफर करवाएं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो बिजनेस करते हैं। अगर आप पेटीएम क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स या पेमेंट लिंक के जरिए ग्राहकों से पेमेंट लेते हैं तो एक बार अपनी मर्चेंट सेटलमेंट डिटेल्स जरूर चेक करिए और ये अश्योर हो जाइए, सुनिश्चित कर लीजिए कि आपकी सेटलमेंट किसी एक्टिव पार्टनर बैंक में हो रही है, मतलब पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नहीं हो रही है, किसी भी दूसरे बैंक में जो एक्टिव पार्टनर बैंक है पेटीएम का उसमें हो रही है। अगर बैंक डिटेल अपडेट नहीं होगी तो पेमेंट सेटलमेंट में देर हो सकती है। और अब आखिर में सबसे जरूरी बात, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिक्विडेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरा पेटीएम ऐप बंद हो रहा है। इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। सोशल मीडिया पोस्ट अगर ऐसी आ रही हैं तो थोड़ा उन्हें नजरअंदाज करिएगा। पेटीएम ऐप, यूपीआई, क्यूआर पेमेंट्स और दूसरी डिजिटल पेमेंट सर्विसेज पहले की तरह ही चल सकती हैं, बशर्ते वो किसी दूसरे बैंक के जरिए ऑपरेट हो रही हो, यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ी हुई ना हो, दूसरे और बैंक्स के थ्रू अगर जुड़ी है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस 3 काम कर लीजिए। अपना पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट और वॉलेट बैलेंस चेक कर लीजिए। यूपीआई किसी दूसरे बैंक से लिंक है या नहीं इसे वेरीफाई कर लीजिए। अगर पेटीएम फास्टैग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका स्टेटस जरूर कंफर्म कर लीजिए। आपके पास अभी भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट है या आपने पहले इसका इस्तेमाल किया था? कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अब आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर।